इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला और कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिसकी हेल्प से ट्रिगोनोमेट्री की सारे फॉर्मूला हमेशा के लिए याद हो जाएगी। अगर आप 11th में कुछ ना भी पढ़े हैं तो भी ये ट्रिक काम करेगी और आपको सारे फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री का सारे फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से याद नहीं रहेगी तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम आपको बहुत ही दिक्कत आएगी। एक्चुअली ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर के बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है ये ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम, और यदि इसकी बात करें तो ये सब मल्टीपल एंगल पे बेस्ड प्रॉब्लम है। अगर आप लोग को ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो एक्चुअली ये इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल ये ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम है। और ऐसा आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको सारे फॉर्मूले याद नहीं है या फिर आपने रट्टा मारा है और आप भूल जाते हैं कहाँ पे माइनस होगा कहाँ पे प्लस होगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें सारे चीज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली 3 तरह के एंगल्स होते हैं, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि कंपाउंड एंगल क्या होता है। जब हम लोग दो एंगल को एड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड एंगल बोलते हैं। तो हमारे कंपाउंड एंगल का सबसे पहला फॉर्मूला जो ये होता है इसको हम लोग एडिशन फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो ये ऐसा होता है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू जो होता है ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर दूसरा हमारा होता है कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी जो होता है ये ऐसा होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और तीसरा फॉर्मूला हमारा ये होता है टेन ए प्लस बी, जो कि टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी के इक्वल्स होता है। तो ये तीन हमारा बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से सारे फॉर्मूला ड्राइव हो जाएंगे। तो ये कैसे होगा आइए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, कॉस ए प्लस बी का ये होता है और टेन ए प्लस बी का ये होता है। इतना तो आप लोग याद कर ही सकते हो। अब मान लीजिए आप माइनस वाला लिखना चाह रहे हैं, मतलब साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला जो होगा यहाँ पे जहां जहां पे भी प्लस है वहां पे माइनस लगा दो और माइनस की जगह पे प्लस लगा दो। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये देखो। और यदि cos a माइनस बी की बात करें तो माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। और यदि हम लोग टेन a माइनस बी की बात करें तो प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस कर दो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो देखो ये तीनों फॉर्मूला इसका जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गई। अब यदि हम लोग मल्टीपल एंगल में, अब यदि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला की बात करें तो ये कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा और ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को, टू साइन ए इंटू कॉस बी और फिर ये प्लस ये। तो इसको ऐड करने से हमारा एक ये फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बोलते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इससे। और देखो ये इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, टू कॉस ए इंटू साइन बी। और ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। तो यहाँ से हम लोग को कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मानिए इक्वेशन नंबर थर्ड है और ये मान लीजिए अपना इक्वेशन नंबर 4 है। तो अब क्या कीजिए, थर्ड और 4 को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। और जब आप लोग इसको ऐड कीजिएगा तो देखिए ये पार्ट और ये पार्ट ऐड हो जाएगी, बट ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगी। तो यहाँ से कुछ ऐसा मिल जाएगा। और जब जब आप लोग इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो देखिए ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे आपको मिल जाएगी माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी और कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। इसी को आप लोग यदि अरेंज करके लिखिएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, टू साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बेसिकली ये वाला फॉर्मूला फेमस है। तो आप लोग इस तरह से इसको याद रख सकते हो। तो देखो ये सारे के सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो देखो वहाँ पे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा।
तो इस टाइप की जो क्वेश्चंस होती है बेसिकली इसी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले और कंपाउंड एंगल की फार्मूले की हेल्प से सॉल्व होती है। तो इसलिए ये सारे फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग कुछ और भी फार्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। अब आइए हम लोग इसकी हेल्प से कुछ और फार्मूला को ड्राइव करते हैं और इसको हम लोग ये बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी को आप सी कंसीडर कर लीजिए और a माइनस बी को डी कंसीडर कर लीजिए एंड देन बाय यूजिंग एलिमिनेशन रूल यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ a एंड b, जो कि कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, a की जगह पे c प्लस डी बाई टू और b की जगह पे c माइनस डी बाई टू रख देनी है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये साइन a प्लस बी है तो ये रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, साइन c प्लस साइन d, क्योंकि a माइनस बी को हम लोग डी कंसीडर किए हैं, और ये हो जाएगा टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। तो यहाँ से आपको ये एक न्यू फॉर्मूला मिल गया। इसी तरह से जब आप यहाँ पे रखोगे c और यहाँ पे रखोगे d तो आपको क्या मिलेगा, साइन c माइनस डी का फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा। और फिर जब आप लोग यहाँ पे रखोगे c और यहाँ पे d तो आपको मिल जाएगा कॉस c प्लस डी का फॉर्मूला, जो कि कुछ ऐसा होता है। और फिर आप लोग जब यहाँ पे c रखोगे और यहाँ पे d रखोगे तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, कॉस c माइनस कॉस डी। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से आता है तो इसके बाद आप लोग इस टाइप की प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो ये जितना भी प्रॉब्लम है सारे के सारे प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ये सारे प्रॉब्लम अभी मैंने जो आपको बताया यही मल्टीपल एंगल और कंपाउंड एंगल की हेल्प से सॉल्व होगा। आइए अब हम लोग मल्टीपल एंगल की कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए साइन 2a, तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होगा साइन 2a। तो साइन 2a इज इक्वल टू होता है टू साइन a इंटू कॉस a। जब इसी को हम लोग टेन की टर्म्स में लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाता है टू टेन ए डिवाइड अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। और वहीं पे जब हम लोग कॉस 2a की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसा होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और टेन की टर्म्स में ये कुछ ऐसा हो जाता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ये चार फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग स्टार्टिंग में मैंने आपको तीन फॉर्मूला बताया था कंपाउंड एंगल को, जिसको आप लोगों ने याद किया था, तो उसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले को ड्राइव किया था। तो यहाँ पे आपको ये चारों फॉर्मूला को याद रखना होगा, तो इसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इसकी हेल्प से कुछ फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। आप लोगों को क्लास 10 से ही पता होगा जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये 1 के इक्वल्स होता है। तो आइए हम लोग इस वाले पार्ट को लेते हैं और इसकी हेल्प से बहुत सारे फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जब आप लोग इस पूरे पार्ट को सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको, और जब आप लोग इस पूरे पार्ट को सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको ये दोनों फॉर्मूला मिल गया। अब इसकी हेल्प से हम और भी फॉर्मूले को लिख सकते हैं, जैसा कि आप क्या कीजिए टू साइन स्क्वायर ए को इस साइड लेके आ जाइए। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2। और अब मान लीजिए इस 2 को राइट साइड लेके चले जाते हैं तो कुछ ऐसा आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 डिवाइड अपॉन 2। तो ये सारे फॉर्मूला का यूज वहां पे होगा जब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर ए का इंटीग्रेशन बताओ, या साइन स्क्वायर ए इंटू 2x प्लस 3, इस टाइप का कुछ दे देगा। तो बेसिकली क्या होता है कि साइन स्क्वायर ए का कुछ इंटीग्रेशन होता नहीं है, हम लोग साइन ए का इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, साइन 2a साइन 3a ये सब का इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। तो वहां पे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए को हम लोग इस फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसी प्रकार साइन का पावर 4 का इंटीग्रेशन भी बता सकते हैं, तो वहां पे भी यही वाली फॉर्मूला का यूज होगा। अब सेम स्टेप राइट साइड भी करना है, तो यहाँ से भी हमको दो और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मिल जाएगी कुछ इस तरह से। तो ये सारे तो मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला होता है जब हमारा एंगल 2a होता है, बट मान लीजिए जब हमारा एंगल 3a रहेगा तो उस केस में ये सारी फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन QA। और कॉस 3a का फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाता है 4 कॉस QA माइनस 3 कॉस a। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हो। वैसे यदि मैं इसकी डेरिवेशन की बात करूं तो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो कंपाउंड एंगल की फॉर्मूला बताया था, तीन फॉर्मूला साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी और टेन a प्लस बी, सिर्फ दो फॉर्मूले की हेल्प से ट्रिगोनोमेट्री का सारे फॉर्मूला ड्राइव किए जा सकते हैं। बट अभी
आप लोग को उतना ज़रूरत नहीं है। आप लोग को सिर्फ इतना चाहिए कि सारे फॉर्मूले एक बार अच्छे से समझकर याद हो जाए तो इंटीग्रेशन की सारे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आप क्या करो कि स्टार्टिंग का 3 फॉर्मूला याद कर लो और उसके बाद फिर ये चारों फॉर्मूला याद कर लो और फिर ये दोनों भी याद कर और उसके बाद बाकी सारे फॉर्मूले को ड्राइव कर लो। तो ये कुछ ऐसा हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि साइन क्यू ए को इस साइड लेके आ जाओ, तो यहाँ से कुछ ये ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली आप कॉस क्यू ए को इस साइड लेके आओगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूले का यूज वहां पे होगा जब सिम आपसे डायरेक्टली कॉस क्यू ए या फिर साइन क्यू ए का इंटीग्रेशन पूछा जाए। और एक टेन थ्री ए का फॉर्मूला भी होता है, कुछ ऐसा होता है। वैसे टेन टू ए का भी होता है बट ये सारा उतना यूजफुल नहीं है। यदि ये सारे फॉर्मूला की एप्लीकेशंस की बात करें तो देखो इस पे बेस्ड ये सारे प्रॉब्लम्स बन सकती है और ये जितने भी प्रॉब्लम है सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस यही सब फॉर्मूला पे आधारित है। अगर आप लोग ये सारे फॉर्मूले को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर चुके हैं तो ये सारे प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। आइए एक और भी एंगल्स होती है सब मल्टीपल एंगल। तो सब मल्टीपल एंगल्स क्या होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने साइन 2a कॉस 2a ये सारे एंगल्स के ऊपर बात कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 2 थीटा इज इक्वल टू a कंसीडर कर लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है a/2 हो जाता है। तो जहां जहां पे भी हम लोग a बोल रहे थे वहां पे सिंपली a/2 रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से आप लोग को कुछ ऐसा मिल जाएगा, कुछ इस तरह से। जहां पे भी a था वहां पे a/2 रख देंगे और 2a की जगह पे सिंपली a रख देंगे। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये सारा स्टेप बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से आप लोग सारे फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हो। ये सारे फॉर्मूले का क्या इंपॉर्टेंस है, तो जब आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को देखोगे तो फिर समझ में आ जाएगी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो ये जितना भी प्रॉब्लम्स है ये सारे प्रॉब्लम भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम को सब मल्टीपल एंगल की हेल्प से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यही वो तरीका है जिसकी हेल्प से आपको ट्रिगोनोमेट्री का सारे फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। कुछ फॉर्मूले को आप याद कर लोगे, उसके बाद उसकी हेल्प से बाकी सारे फॉर्मूले को समझकर आप लोग लिख सकते हो और फिर आप लोग बार बार इसका यदि प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में डायरेक्ट आपके माइंड में आ जाएगी और इस तरह की क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। ट्रिगोनोमेट्री का बस इतना ही बेसिक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसका यूज इंटीग्रल कैलकुलस में किया जाता है। So I hope this video are helpful for you, and if you are watching first time on my channel then please subscribe to my channel and also share with your friends, and thank you so much for watching this video। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन।